जी राणा साहब। जनाब चेयरमैन साहब, ये कोई तरीका नहीं। राणा साहब हमने इनकी बात सुनी। जनाब स्पीकर, ये कोई तरीका नहीं। साहब हमने इनकी बात अपनी सुनी। सीटों पर तशरीफ रखें। हमारी आपको बात बड़े सुने। तामुल से सुना गया है। ये शर्मिंदगी आपको नहीं बड़े चलेगी। तामुल से सुना गया है। आप बात सुन लें। आप जनाब स्पीकर, ये तस्वीर तशरीफ रखें जी। आपका हाउस इजाजत नहीं देता। किसी भी तस्वीर की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। और जनाब स्पीकर, आज ऑर्डर इन द हाउस। गैर अखलाकी, गैर कानूनी है और मुल्क की सरहदों के महाजों पर हमला करने वाले 9 मई के मुलजम, 9 मई के मुजरिम, पाकिस्तान के शोहदा की यादों को गिराने वाले आज किस मुंह से कहते हैं पाकिस्तान के शोहदा की याद। जनाब चेयरमैन साहब, ये तो जी जी राजा साहब। मिनिस्टर फॉर द पार्लियामेंट्री अफेयर्स में ले द रिपोर्ट्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। Mr. Chairman, I lay the reports of standing committees in respect of Bill number 52, 73, 74, 87, 90 and 91 of 2025. रिपोर्ट्स हैव बीन लेड। अब हम वक्फा सवालात शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मोहतरमा कायमा साइमा कवल साहिबा का है जी। वक्फा सवालात के बाद देते हैं जी राणा साहब। जनाब चेयरमैन साहब, आज हमने डिप्टी अपोजिशन लीडर की बात कितनी प्यार से, आराम से सुनी। काश इनको भी तौफीक हो, ये भी कानून की अखलाकी तौर पर पासदारी करना सीख लें। ये तो एक शरअंगेज टोला है। ये हकीकत में फितनेबाज हैं और एक फितने की पुष्टपुराई करते हैं। जब हमजा शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे और 18 महीने उन्होंने जेल काटी, तो इनको नहीं पता पूरी फैमिली के साथ क्या कुछ करते रहे। शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर थे, वो गिरफ्तार थे। पंजाब के अंदर हमजा शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, वो गिरफ्तार थे। मोहम्मद नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया और मरियम नवाज साहबा अपने वालिद से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल जाते हैं, तो वहां बैठकर गिरफ्तारी डाली जाती है। ये हकीकत में एक शरअंगेजी फैलाने वाला टोला है। जनाब स्पीकर, आज जो अदालतें फैसला करते हैं, हमें भी इतराज था, हमें भी दुख था कि मोहम्मद नवाज साहब को बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में 2/3 अक्सरियत के बावजूद निकाल दिया गया, डिसीट किया गया। लेकिन हमने पाकिस्तान की स्टेट के इदारों पर हमले नहीं किए थे। हमने कोर कमांडर हाउस पर हमले नहीं किए थे। हमने जीएच के ऊपर हमले नहीं किए थे। हमने मियांवाली, सरगोदा और कराची के एयर बेसेस पर हमले नहीं किए थे, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुहब्बे वतन हैं। ये मोदी का मंशूर लेकर 1971 और 65 में हमारा दुश्मन हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सका, जो इस शरअंगेज टोले ने शोहदा की यादगारों को गिराकर उनके एजेंडे पर अमल किया। ये जीएच क्यों हमला करते हैं? जनाब चेयरमैन साहब, 156 जगह पर इन्होंने हमले प्री प्लान किए और वो सरगना जो कैदी नंबर 804 के नाम से मंसूब है, वो इनको इनकी पुष्टपुराई कर रहा था, इनको गाइड कर रहा था। और चंद नौजवान यंगस्टर को जिस तरह वर्गला कर इन्होंने कोर कमांडर ऑफिस पर हमला करते हैं, उसके बाद पूरे लाहौर में हमारे मॉडल टाउन 180 दफ्तर में इन्होंने 3 घंटे में 3 दफा हमला किया। वहां पर हमारे कंप्यूटर, हमारे मोटर बाइक, हमारे जनरेटर जला दिए गए। जनाब स्पीकर, ये किस चीज की बात करते हैं? कभी ये 35 पंचर की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने तो एक सियासी बयान दिया। आज भी हकीकत में 47 फार्म ये खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं। और अगर इनके 25 केसेस हैं, अगर इनको इतराज था तो ये चैलेंज करते, ये किस मुंह के साथ जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं कहने के लिए। आज जनाब स्पीकर,
हमें अफसोस है बच्चर साहब की सजा पर, लेकिन ये अदालत में चैलेंज करें, वहां से जो मफरूर हो गए हैं, अदालतों के फैसलों को नहीं मानते। और जब हम ये कहते थे कि आप ये सब कुछ ना करें, मोहम्मद नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के प्राइम मिनिस्टर थे, मुल्तान शुजाबाद जलसा करके वापस आते हैं तो जिस तरह गिरफ्तार होते हैं, और मिठाई तकसीम करने वाला यही टोला था। जनाब चेयरमैन साहब, ये है कौन? ये सरहदों की मुहाफजों को कभी मीर जाफर कहते हैं, कभी मीर सादक कहते हैं, कभी उनको चौकीदार कहते हैं। ये समझने की जरूरत है जनाब चेयरमैन साहब। आज जिस तरीके के साथ ये तस्वीरें लाते हैं जनाब चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि किसी सजा याफ्ता शख्स की तस्वीर हाउस में लाने की इजाजत नहीं। इस पर बेशक आप अपनी रूलिंग दें, आप सेक्रेटरी असेंबली से पूछ लें। ये गैर कानूनी हो 6 कंडों पर उतरे हैं। और बात करते हैं 8 फरवरी की, जब 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम की अवधि नींद के नतीजे में ये लोग मुसल्लत हुए और खैबर पख्तूनख्वा में बेड़ा गर्क कर दिया। आज भी इनके एमपीएस सेनेट के इलेक्शन में वहां बराए फरोख्त थे, क्योंकि जब नियाजी की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी बराए फरोख्त थे। ये एक ऐसा टोला है, कभी वो शहबाज गिल की सूरत में अफवाज पाकिस्तान पर कीचड़ छालते हैं, गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जनाबे जिनमें सब मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे टोले को इबरत का निशाना बनाना चाहिए। कानून से बाला करना हम हैं ना ये हैं। और अगर ये यहाँ बैठकर हमारे शोहदा की यादगारों को गिराएंगे तो ये कैसे मुहब्बे वतन हो सकते हैं? ये अपने ओथ की वायलेशन करते हैं जनाब स्पीकर। और मैं फ्लड आया, मैं आपकी वसातत से चीफ मिनिस्टर पंजाब को खराजे तहसील पेश करता हूं। परसों हमारे जिले ननकाने में थे एक बाहिम्मत खातून जिन्होंने 3.5 घंटे का विजिट किया, देहातों में गए, हर जगह पर गए, पूरे पंजाब में विजिट कर रहे हैं। काश स्वात में जो 18 मासूम बच्चे, उनके वालिदैन जिस तरह वो 2 घंटे बका करते रहे, कहां था ये टोला? इनका चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब, पूरी गवर्नमेंट जो थी वो तमाशा देख रहे थे। और वो 14 लोग हमारे अजीजो कारब पसरूर सियालकोट से अल्लाह को प्यारे हो गए। जनाब स्पीकर, ये तो एक ऐसा टोला है जिन्होंने मजाक बनाया हुआ है और ये शर्मंगेजी फैलाने वाला टोला है। जनाब स्पीकर, अब हमारे आइन में इजाजत नहीं कि ये शर्मंगेजी करें। ये पाकिस्तान की सरहदों के महाफिज जो दिन रात बंदूक हटाकर पहरे देते हैं, ये उनका मजाक करें, सोशल मीडिया पर तज़हीक करें, ये किसी सूरत हम सबको काबिले कबूल नहीं। इनके होचत कंधों पर आपको एक्शन लेना चाहिए जनाब चेयरमैन साहब। थैंक यू वेरी मच।